बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं HSC होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजल हनीफ़। TBT टूल बॉक्स टॉक की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें आज एक नया TBT टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा TBT टॉपिक नंबर 2 वो है स्पिल रिस्पांस प्रोसीजर। कि कोई भी आप केमिकल या कोई भी लिक्विफाइड मटेरियल हैज़र्डस मटेरियल जो होता है वो आप जो साइट पे यूज़ करते हैं तो उसका अगर स्पिलेज हो जाता है तो उसको आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दी हैज़र्डस मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे हैज़ मेड का मतलब होता है कि हैज़र्डस मटेरियल। तो इसकी थोड़ी सी समरी पहले पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो HSC होम को जाके सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम TBT और दूसरी जो सेफ्टी की वीडियोस हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज स्पिल रिस्पांस प्रोसीजर जो है उसकी थोड़ी सी समरी देखेंगे पहले, उसके बाद फिर प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर द डैमेज दे काज टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये अक्सर कहा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं वो जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज करती हैं। ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है अक्सर इस चीज़ को कि कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो किस तरह डैमेज होता है आगे वो बता भी रहा है कि दिस डैमेज कैन टेक मैनी फॉर्म्स, यानी ये डैमेज कई वजह से हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेसिव नॉइज़, कोई ऐसा काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन में जिसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो नॉइज़ ज़्यादा होगी 85 डेसिबल से या 80 से, तो वो ज़ाहिर है वो इफ़ेक्ट करेगी आपके जो समात है, जो आपकी हेयरिंग है उसको वो डैमेज करेगी। उसके बाद कहता है कि डस्ट जैसे कि कोई भी आपका केमिकल डस्ट है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री होगी उसमें से अगर कोई डस्ट निकल रहा है तो वो आपके जो लंग्स हैं उसके लिए कैंसर का बायस बन सकती है या आपके लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस तरह नॉइज़ हो गई या कोई भी डस्ट हो गई, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट से इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं। हाउ एवर स्पिलेजेस स्टैटिस्टिकली अकाउंट फॉर द ग्रेटेस्ट हार्म टू द इन्वायरमेंट। कहते हैं कि नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो स्पिलेज है, केमिकल स्पिलेज जो है वो इन सबसे ज़्यादा हैज़र्डस और सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से ज़्यादा इन्वायरमेंट को ख़तरा होता है। देर आर मैनी प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड स्पिलेज। वहाँ पे हम कई तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हम ये स्पिलेज को कंट्रोल कर सकते हैं। These include the use of bunds around oil storage tank and the use of dip tray around mobile plant। जैसे वो कहता है कि आप कोई भी आपका स्टोरेज है उसके इर्द गिर्द आप एक बाउंड्री बना सकते हैं, एक बंद बना सकते हैं, ताकि अगर उसमें से स्पिलेज होता है तो वो ज़्यादा फैले नहीं, उसके अंदर ही वो जमा हो जाए। या उसके अलावा वो कह रहा है कि अगर कोई आपका मूव करने वाला है, मोबाइल इक्विपमेंट है आपका, तो उसके नीचे आप डिप ट्रे रख सकते हैं। या फिर आगे वो एक और चीज़ बता रहा है, कह रहा है प्लानिंग कैन अवॉइड द नीड फॉर एमरजेंसी रिस्पांस। क्या ये जो प्लानिंग आप करते हो ना, ये प्लानिंग भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इफ़ थिंग्स डू गो रॉन्ग, अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो आपकी प्लानिंग उसमें आपके काम आ जाती है। फॉर एग्जांपल सैंड बैग्स और इवन सैंड, कि आपको पता है किसी साइड के ऊपर अगर कोई स्पिल का ख़तरा है तो वहाँ आप प्लानिंग के हिसाब से पहले ही वहाँ पे सैंड बैग अरेंज कर दें या सैंड को अरेंज कर दें खाली, तो वो अगर ऐसा कोई हो जाता है, स्पिल हो जाता है, तो आप फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज ए बैरियर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव एरिया और ब्लॉक ऑफ ड्रेन्स ड्यूरिंग रिफ्यूलिंग। कोई भी आपका जो स्पिल होता है या कोई भी काम है जहाँ पे आपका लिक्विफाई हैज़र्डस मटेरियल यूज़ हो रहा है, लिक्विफाइड, तो उसके इर्द गिर्द आप ये कंट्रोल मेजर लगा सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको सैंड बैग चाहिए, सैंड चाहिए, ताकि अगर उसमें से कोई भी लीकेज होती है या स्पिल होता है तो जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो ड्रेन्स हो गई या कोई भी एरियाज़ जो हैं, वो उन तक पहुंचने से पहले आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन ए स्मॉल स्पिलेज ऑफ ऑयल, कहता है छोटा सा स्पिलेज, थोड़ा सा स्पिलेज ऑयल का हो, फ्यूल का हो या कोई भी केमिकल हो, कैन काज डैमेज टू इन्वायरमेंट, वो डैमेज करता है इन्वायरमेंट को। छोटा सा भी हो, थोड़ा सा भी हो, वो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। एंड हार्म प्लांट्स, एनिमल्स, फिश एंड ह्यूमंस, इवन के वो जानवरों को भी, जो भी जानदार हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, वो सब को डैमेज करता है। अ स्पिलेज आर
द इनकरेक्ट स्टोरेज ऑफ फ्यूल, कहता है स्पिलेज हो या कोई भी आपका गलत तरीके से किया गया स्टोर मटेरियल हो, हैज़र्डस मटेरियल गलत तरीके से स्टोर किया गया हो, और ऑयल कैन रिजल्ट इन ए प्रोसिक्यूशन, तो वो जो आपने गलत तरीके से स्टोर किया है या आपका जो स्पिलेज है वो आपके ऊपर एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, चाहे कंपनी की तरफ से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे आपकी क्लाइंट की तरफ से कोई केस किया जा सकता है, कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, चाहे वो फ़ाइन भी हो सकता है या इसका कोई और रास्ता भी हो सकता है। अ फाइन एंड डैमेज टू योर कंपनीज रेपुटेशन, तो ज़ाहिर है अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन तो ज़ाहिर है जाएगी, और आपका जो डिपार्टमेंट है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा, कंपनी की रेपुटेशन तो जाएगी। अगर कोई लीगल एक्शन हो जाता है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कोई भी इन्वॉल्वमेंट करती है आपके किसी भी इंटरनल मामले में, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो ज़रूर रेपुटेशन के ऊपर तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अब पढ़ते हैं इसकी स्पिल की क्लासिफिकेशन है, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। 3 किस्म की इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, तो उसमें ये सबसे पहले इसको जो इसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया। जैसे टियर 1 है, एन इनलैंड ऑयल स्पिल लेस दैन 10 क्यूबिक मीटर दैट कैन बी डेल्ट विद बाय कॉन्ट्रैक्टर और ऑन साइट रिस्पॉन्स रिसोर्सेज। कोई भी आप काम साइट पे कर रहे हो, वहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास 10 लीटर है या इससे कम है, या 10 क्यूबिक मीटर है या 5 लीटर है, या जितना भी है, अगर 10 क्यूबिक मीटर से कम है तो आपने उसके हिसाब से उसके जो रिस्पॉन्स रिसोर्सेज हैं वो अपने पास रखने हैं, यानी स्पिल किट अपने पास रखनी है, बाकी उसके लिए टूल्स जो चाहिए वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो ये क्लासीफाई होता है, क्लासिफिकेशन 1 में आता है। टियर 2 है, एन इनलैंड ऑयल स्पिल इक्वल टू और लार्जर दैन 10 क्यूबिक मीटर, कि दूसरा जो है, दूसरी क्लासिफिकेशन जो है नंबर जो है उसमें 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की बात हो रही है, इक्वल या इससे ज़्यादा की बात हो रही है। वेयर द रिस्पॉन्स रिसोर्सेज कैन नॉट डील विद दी सिचुएशन, जहाँ आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, वो आप उसके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर सकेंगे, तो आपने वहाँ पे अपने सोर्स रखने हैं जो बाहर आपकी कंपनी के हों या साथ किसी और दूसरे पार्टनर के हों, मतलब कोई भी इर्द गिर्द आपका कोई सोर्स होना चाहिए जिसको आप फौरी तौर पर कॉल करके बुला सकें। एडिशनल रिसोर्सेज सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्राम साइट्स और फ्राम म्यूचुअल एड्स, मतलब किसी से भी आप आसपास से हेल्प ले सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन 3 है जी, एन इनलैंड ऑयल स्पिल लार्जर दैन 10 क्यूबिक मीटर मैग्नीट्यूड दैट दे कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय लोकल रिस्पॉन्स रिसोर्सेज। आपने देखा कि पहले में हमने पढ़ा कि ऐसे रिसोर्सेज जो 10 मीटर से कम जो है वो हम फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्स कर सकें और कंट्रोल कर सकें। दूसरी पे पढ़ा हमने कि 10 क्यूबिक मीटर हो या इससे ज़्यादा हो तो हमारे पास कंपनी से या कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो हमारे नियर बाई होने चाहिए जो हमें काम आ सकें। लेकिन तीसरी क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा सोर्स जहाँ पे हमको जहाँ पे 10 क्यूबिक मीटर मैग्नीट्यूड से ज़्यादा और इतना ज़्यादा कि जहाँ पे हमारी कंपनी भी उसको कवर नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर हमको बाहर से कहीं थर्ड पार्टी से या किसी और स्पेशल असिस्टेंस से हमने असिस्टेंस लेनी है। तो क्लासिफिकेशन 3 ये है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी, क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है, 3 किस्म की क्लासिफिकेशन हैं आपकी। इसके बाद अब जो मेन पॉइंट है कि आपने क्या करना है, आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू हैज़मेट। अब ये आपका काम है जो आपने करना है। सबसे पहले अगर आपने देखा है कि कोई भी स्पिल हो गया, कोई ऑयल स्पिल हो गया, कोई डीजल या पेट्रोल या कोई केमिकल जो आप पेंट हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई, तो स्टॉप वर्क इमीडिएटली, आपने काम को बंद करना है। एंड प्रिवेंट एनी मोर मटेरियल स्पिलिंग, कि उसको किसी तरह आपने मज़ीद स्पिल होने से बचाना है। जैसे कि ड्रम गिर गया, आगे बता रहा है राइट एंड ऑयल ड्रम, कोई ड्रम गिर गया आपने फौरी तौर पर ड्रम को सीधा कर देना। क्लोज ए वाल्व, कोई वाल्व लीक हो गया तो उसको बंद कर देना है। एलिमिनेट एनी सोर्स ऑफ इग्निशन, और उसके बाद सबसे पहला जो काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नियर बाई इग्निशन सोर्स है तो उसको आपने रिमूव कर देना। जैसे कोई इक्विपमेंट चल रहा है, कोई पावर टूल चल रहे हैं, कोई इंजन चल रहा है, तो सबसे पहले आपने उसको बंद करना है। उसके बाद कंटेन द स्पिलेज यूजिंग बंज ऑफ अर्थ, कोई भी स्पिलेज हो गया तो उसके इर्द गिर्द फ़ौरन बंद लगा दें, कोई रेत फेंक दें, कोई भी सैंड बैग फेंक दें। अगर आपके पास स्पिल किट है तो उसमें से आप रोल निकाल के फेंक दें। सैंड ड्रिप ट्रेस ETC इमीडिएटली,
check that the spillage has not reached any nearby drains, manhole, water course, ponds and other sensitive areas। के नियर बाय आपने देखना है कि कोई भी पानी जहाँ से निकल, वाटर कोर्स कोई भी पानी बह रहा है, या पॉन्ड्स हैं कोई पानी खड़ा है, जोहर वगैरह जो होते हैं, या कोई भी ऐसा सेंसिटिव एरिया पास में है अगर, तो उससे आपने बचा के रखना है। और वैसे भी अगर ऐसे एरियाज़ हों तो यहाँ से आपने 10 मीटर्स दूर आपने ये केमिकल्स रखने हैं। Bunds the drains, manholes to stop the spillage entering the drain system। ड्रेन सिस्टम से आपने स्पेशली उसको बचाना है। नोटिफाई योर फोरमैन, उसके बाद आपने करना है, सबसे पहले आपने, उससे बाद आपने सुपरवाइज़र को बताना है, फोरमैन को बताना है। इमीडिएटली गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। वेयर द स्पिलेज हैज़ एंटर्ड द ड्रेन, वाटर कोर्स आर इज़ अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कि कहीं किसी जगह पे पानी के साथ कांटेक्ट तो नहीं हुआ, पानी के साथ किसी ड्रेन में तो नहीं मिल गया, सबसे पहले आपने ये बताना है। मटेरियल सब्सटेंस इन्वॉल्व, कि कौन सा मटेरियल था, मतलब केमिकल था, पेंट था, डीजल था, या क्या था वो बताना है उसमें। लोकेशन, कहाँ कौन सी जगह पे आप काम कर रहे हैं वो बतानी है। रीज़न फॉर द इंसिडेंट, कि मतलब किस तरह वो हुआ, मतलब किसी के अनसेफ एक्ट की वजह से हो गया, या वो अनसेफ कंडीशन पहले से ही थी, या जो भी था किस वजह से हुआ। क्वांटिटी इन्वॉल्व, तो कितनी क्वांटिटी जो है उसमें इन्वॉल्व है, वो जो क्लासिफिकेशन पड़ी थी उससे ये क्वांटिटी बताएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सी क्लासिफिकेशन है, 1 में आएगा, 2 में आएगा, कितनी उसके रिसोर्सेज चाहिए उसको रिस्पॉन्स करने में। स्पिल किट, वहाँ पे स्पिल किट आपके पास साइट पे ज़रूर होनी चाहिए। स्पिल किट शुड बी अवेलेबल ऑन साइट एट लोकेशन वेयर स्पिल्स आर मोर लाइकली टू अकर, जहाँ आपको चांस है कि यहाँ पे स्पिल हो सकता है, तो स्पिल किट आपने अपने पास रखनी है। स्पिल किट क्या है मैं आगे आपको तस्वीर में बताता हूँ, और उसमें क्या क्या होना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। ये स्पिल किट एक बॉक्स होता है, डस्टबिन की तरह का बॉक्स होता है, ये बैग होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, बड़ा सा येलो कलर का होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है स्पिल किट। सेफ्टी डाटा शीट्स मस्ट बी अवेलेबल एंड रीड बिफोर अटैम्प्टिंग टू डील विद हैजरियस मटेरियल सब्सटेंस। जो भी आप केमिकल यूज़ करना है उसका सेफ्टी डाटा शीट आपको पता है वो होना लाजमी है, ताकि पता चल जाए कि कौन से इसके हैजर्ड्स हैं और कैसे इनको डील करना है। डिस्पोजल ऑफ स्पिलेज वेस्ट लाइक ऑयल, ग्रेनुल्स, ऑल पैड्स should be bagged up and placed in the designated special waste skip, कि जो भी आप जब उसको रिस्पॉन्स कर लिया, उसके जो कचरा है उसको उठा लिया, तो उसको उठा के एक स्पेशल वेस्ट स्किप है उसमें रखना है, उनको दूसरे कचरे के साथ मिक्स नहीं करना, उनको एक बैग में डाल के एक अच्छी तरह से रैप करके सेपरेट उसको कचरे में डालना है। यूज़ अप्रोप्रिएट पीपीस इंक्लूडिंग ए लेबॉर्ट्री कोट, एक कोट होता है कि जो एक पूरी बॉडी पे आता है, जैसे ओवर कोट की तरह का होता है, वो आपने यूज़ करना है। स्प्लैश कि जैसे वो बुलबुले उसमें से निकलते हैं, या केमिकल कोई ऐसा भी होता है कि जो किसी दूसरी चीज़ से मिलकर रिएक्ट करके तो उसमें से स्प्लैश होते हैं, मतलब छींटे उड़ते हैं, तो इस तरह का आपने वो स्प्लैश प्रोटेक्शन भी यूज़ करनी है। गॉगल्स वगैरह, अप्रोप्रिएट केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स, ये वो ग्लव्स होते हैं कि जो इम्पर्वियस ग्लव्स, मैंने लास्ट टीबीटी में भी इसकी डिटेल बताई थी कि जिनमें से केमिकल जो है वो आपके जिस्म को केमिकल एंटर नहीं होता और आपके जिस्म को कोई भी किसी किस्म की इफेक्ट नहीं करता। अब उसके बाद है जी व्हाट नॉट टू डू, आपने क्या नहीं करना। वो जो पहले था वो तो पढ़ा था कि हमने ये करना है, अब इसमें है कि क्या नहीं करना। डू नॉट स्टैंड आर कम इन कॉन्टैक्ट विद अननोन लिक्विड्स और सब्सटेंस, जो वहाँ पे केमिकल पड़े हैं, अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उनके पास बिल्कुल नहीं खड़े होना। डू नॉट हैंडल अनमार्क, अनलेबल और डैमेज कंटेनर्स, रिपोर्ट दीज टू सुपरवाइज़र। कोई भी ऐसा ड्रम या कोई भी लिक्विड ऐसी चीज़ में पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कि इसका क्या है, इसमें कितनी हैजरियस मटेरियल है, या क्या इसकी कितना ज़्यादा सेहत है ये, तो आपने बिल्कुल उसको यूज़ नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना, उसके पास भी खड़े नहीं होना। डू नॉट स्टोर ऑयल नियर टू वाटर बॉडीज़, मेनटेन डिस्टेंस 10 मीटर। ये वही चीज़ आ गई कि अगर कोई वाटर बॉडीज़, मतलब कोई भी आपने पानी स्टोर किया हुआ है, जो पानी के टैंक्स हैं या पानी खड़ा है, तो उनके कम से कम 10 मीटर तक आपने कोई भी ऑयल स्टोर नहीं करना या कोई भी हैजरस मटेरियल स्टोर नहीं करना। अवॉइड ब्रीथिंग इन वेपर फ्रॉम द स्पिल, अगर स्पिल हो गया, कोई केमिकल स्पिल हो गया, तो उसका जो वेपर्स होते हैं
जो बुखारात होते हैं, जो आप हमारे टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बुखारात वेपर्स बनते हैं, वो आपके सांस के ज़रिए आपके लंग्स में जा सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा देर आपने ब्रीथ नहीं करना। डू नॉट एक्सपोज टू नेक्ड फ्लेम, और उसके आसपास कोई नेक्ड फ्लेम नहीं होना चाहिए। डू नॉट ऑपरेट इक्विपमेंट विदाउट डिप ट्रे, कोई भी इक्विपमेंट जो आप यूज़ करते हो उसके नीचे डिप ट्रे होना लाजमी है। डू नॉट स्टोर इन प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल में आपने स्टोर नहीं करना कोई भी हैज़रस मटेरियल। डू नॉट स्टोर अंडर डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट में ही आपने उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, केमिकल जो होते हैं वो फिर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपने सनलाइट में उसको नहीं रखना। डू नॉट मिक्स स्पिल क्लीन अप वेस्ट विद अदर वेस्ट, डू नॉट स्टोर अंडर डायरेक्ट सनलाइट एंड डू नॉट मिक्स स्पिल क्लीन अप वेस्ट, के कोई भी वेस्ट जो है आपने किसी दूसरे वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करनी, इसको लहदा से रखना है। ये है जी स्पिल किट, ये उसके अंदर का सामान है कि जो इसका मेन पेज है उसके ऊपर स्पिल किट की पिक्चर है, लेकिन ये जो सिर्फ उसके अंदर सामान है उसकी पिक्चर है। जैसे ये नीचे देख रहे हैं एक पैड है ब्लैक कलर का, केमिकल अब्जॉर्बेंट पैड है, ये बूम है, अब ऑयल अब्जॉर्बेंट बूम, ये बंद बांधने के लिए बड़ा अच्छा काम आता है। ये अगर कोई स्पिल हो गया तो ये लॉन्ग होता है, इसको ऐसे रोल करके आप उसके इर्द गिर्द बंद बांध सकते हैं। ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये है जी स्पिल रिस्पांस प्रोसीजर। आज की हमारी टीबीटी थी, टीबीटी नंबर 2 स्पिल रिस्पांस प्रोसीजर के ऊपर। इसके बाद हम एक नई वीडियो, नई टीबीटी, नया टॉपिक लेके इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगे। देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।